नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने ऑस्कर का अवार्ड मिला। क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। अच्छा, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले, इसका प्रबंध करना है। और मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। एक्टिंग है। झूठ बोलो, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। एक्टिंग है। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या बात तो सही है। इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। And they really did see quite a lot of him, even his knees. जूम करो। No, he won't speak into the microphone. अब बोल। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूँ। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। बैगन। लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हमारे लिए AI का मतलब है ऑल इंक्लूसिव। वाह, मतलब कुछ भी। जैसा यार का याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। बात तो सही है। और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा।
ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, समझ गया, क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, अच्छा, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। तो क्या नाचो मैं? अगर खली की बात करें तो खली का वो खली का टट्टा 63 इंच चौड़ा है। I believe that investigating in a girl child बैगन lifts up the entire family. फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ Thank for this opportunity. Otherwise, without you, one cannot do. Nearly 400,000 miles of optical fiber cable. Ladies and gentlemen, I present to you my friend. अभी मजा आएगा ना। A friend of India, Mr. Donald Trump. बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। अच्छा, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, अच्छा, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। वाह, यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। अभी मजा आएगा ना। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, अच्छा, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक पाई हम वापस लाएंगे। खाओ माँ कसम, पाई वापस लाऊंगा, एक पाई लाई जाएगी। अच्छा, और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। बैगन एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। अच्छा। भाई ये तो एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। तो चलिए शुरू करते। मेरे लिए लाए हैं, अच्छा मैं ले लेता हूँ भैया, तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। साले का खोपड़ी तोड़।
बोलने दे बोल बोल। दो बहनें यहाँ चित्र बना करके ले आई हैं, ये जरा ले लीजिए भाई, कोई जरा इसको कलेक्ट करे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वरना ये ऐसे ही हाथ, उनके हाथ तो दर्द होता रहेगा। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। ठीक है। मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको, तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। एक्टिंग है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। वाह। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, अभी मजा आएगा ना। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। दलाल दलाल। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? बैगन। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। दलाल। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ताकि मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, अच्छा, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। साले हमसे उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। Have we come to this situation जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? दलाल दलाल। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है। अच्छा। इससे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। क्या बात कर रहे हैं? ईश्वर मेरे से जो काम करवा रहा है, ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है। खाओ माँ कसम। परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए मुझे भेजा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। कुछ भी तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे, क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन। दलाल दलाल दलाल।